अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बकरीद करीब आ रही है तो मैंने सोचा गोश्त से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें सिखा दूँ। तो आज मैं सिखा रही हूँ आपको गोला कबाब। इसके लिए मैंने क्या करा है, कीमा लिया है बिल्कुल बारीक, और वो है हाफ़ kg। और सॉल्ट उसमें मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। पिसी हुई मिर्चें रेड चिल्ली ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून एंड हाफ़ टी स्पून। बाकी ये कि आपको आपको जितनी पसंद है मिर्चें स्पाइस अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, तो इसके हिसाब से आप रख लीजिए। और काली मिर्चें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। इससे क्या है कि इस तरह की काली मिर्ची से जो है टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी ऐड करें। अच्छा जी, लहसुन अदरक मैं इसमें ले रही हूँ बिल्कुल पिसा हुआ लहसुन और अदरक, वन वन टीस्पून, ये दोनों चीज़ें मैं ले रही हूँ। अच्छा जी, ये कच्चा पपीता है मेरे पास, छिलके समेत इसे मैंने पीस लिया है। 2 टेबल स्पून ये ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली जो बिल्कुल बारीक हरी मिर्चें होती हैं वो 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं। और ये है मेरे पास चने, जो चने होते हैं उसका मैंने पाउडर कर लिया है, जो हम जो है ड्राई चने जो हम खाते भी हैं वैसे, वो लिया है, उसका पाउडर फॉर्म में उसे कर लिया, ग्राइंडर में पीस लिया था। 1 टेबल स्पून फुल ले लिया। ये देखिए है प्याज, ब्राउन करके इसे मैंने रख लिया, इसको भी मैं पीस लूँगी। कॉर्नफ्लावर है 1 टेबल स्पून, ये मैं ऐड करूँगी इसमें। और ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ये ऐड करूँगी। और रेड जो है रेड चिल्ली जो होती हैं साबुत गोल मिर्ची वो लिए मैंने। और धनिया, जो साबुत धनिया होता है उसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया। इन दोनों चीज़ों को, इनकी क्वांटिटी 1 टेबल स्पून दोनों को ग्राइंड करने के बाद। देखें ये जो प्याज थी इसको भी मैंने चॉपर में पीस लिया है। इस तरीके सबको मिला के, अब चाहें आप सारे मिक्सचर को मिला के चॉपर में चॉप कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही रख लें। अच्छा, अब दही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। ये दही इसमें जाएगी, बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। देखें कितना बारीक है, मुझे इसमें चॉपर में करने की ज़रूरत नहीं है। देखें बिल्कुल बारीक जो है कीमा है और सब चीज़ें बिल्कुल ग्राइंड हुई हुई हैं। तो सिर्फ मिक्सिंग करेंगे हम इसकी अच्छे से। लीमू जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये 2 लीमू हैं, ये इसमें मैं जो है ऐड कर दूँगी, लेमन जूस मतलब। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, हम इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे। अब कोयला लेंगे, उसको ढका लिया है अच्छा सा, इसमें ऑयल डालूंगी 1 टेबल स्पून और इसको कैप लगा दूंगी। इस तरीके से जो हमने इसमें इसकी स्टीम देनी है कोयले की। 5-10 मिनट के लिए जब कोयले की स्टीम फुल कवर हो जाएगी, इसमें मीट में बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, तो अब हम निकाल लेंगे और अब हम इसके बनाएंगे गोला कबाब। अच्छा जी, अब देखिए इसके हम गोला कबाब बना रहे हैं। चाहे हाथों पे हल्का सा पानी लगा लीजिए ऑयल, ताकि चिपके नहीं। और एक जैसे कोफ्ते बनाते हैं इतना साइज़ हम ले लेंगे इसका, छोटे गोले कबाब क्योंकि हम बना रहे हैं इसको। और स्ट्रॉ ले लें, ये देखिए मैं स्ट्रॉ से भी एक मेथड आपको सिखा दूंगी, और एक जो स्टिक होती है लकड़ी की थोड़ी चौड़ी, मैं उससे भी आपका मेथड सिखा दूंगी, ठीक है। दोनों में आप ईजी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से पहले हमने इसको बिल्कुल हाथों से बिल्कुल प्रेस कर लेना है। अब इसमें स्ट्रॉ लगानी है और फिर प्रेस करेंगे ताकि जो होल है वो बरकरार रहे। अब बिल्कुल राउंड भी आप बना सकते हैं, ओवल शेप भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये देखें आराम से स्टिक निकालिए, पूरा ये शेप हमारा आ गया है। और इसको फ्राई करेंगे अब हम। मैं खैर सारे नहीं फ्राई करूँगी, मैं 2-3 आपको फ्राई करके दिखा दूँगी, बाकी मैं इसे सेव करूँगी। इसी तरीके से सेम आप मेथड से बना के आप इसको जो है ना किसी भी किलिंग रैक से रैप करके, और इसे आप जो है सेव भी कर सकते हैं अपने पास, फ्रीज़र कर सकते हैं मतलब। अब ये देखिए स्टिक से मैं सिखा रही हूँ, आपको स्टिक लेनी है इसी तरीके से। दोनों कोई भी चीज़ हो घर में आप आराम से बना सकते हैं। इसे आप जो है बारबेक्यू की तरह भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं, बहुत मेथड से आप इसको बना सकते हैं। इसे फ्राई भी कर सकते हैं। इसे जो है आप इस गोला कबाब के जो है लोग जो है ग्रेवी के साथ भी इसे बनाते हैं। तो ये कि जैसे मेथड से चाहें आप बना सकते हैं। ये देखिए हाथों से इसी तरीके से इसे प्रेस करेंगे और स्टिक निकाल लेंगे, बेहतरीन सा शेप जो है इसका आ जाएगा। और इस तरीके से आप बस इसको बाद में फ्राई कर लेंगे ऑयल से। गोला कबाब वैसे ज़्यादातर गोल होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ओवल शेप भी आप दे सकते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो दोनों मेथड से ही आप ये बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। बस कच्चा पपीता आपने इसमें लगाया हुआ है, इसलिए आप इसे बहुत टाइम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। आप इसको बना के फिर फ्रीज़र आप इसे कर दीजिएगा शेप दे के, लेकिन अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो सही नहीं रहेंगे। अच्छा जब देखें मैं फ्राई कर रही हूँ, बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल मेथड से इसे फ्राई कर लेना है। एक तरफ से हो जाएंगे, पलट देना है इसको। बेहतरीन से हमारे गोला कबाब रेडी है, इन्हें सर्व कीजिए। जी तो देखिए बेहतरीन से गोला कबाब रेडी हैं, और जो है इसको चटनी और केचप के साथ आप सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलते रहेंगे। बकरीद करीब है, कोशिश होगी बकरीद से रिलेटेड आपको चीज़ें सिखाई जाएँ।